नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब क्वेश्चनों का हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, समांतर, लंबवत। तो उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है। अगर तटस्थता वक्र की विशेषताओं की बात की जाए तो उन्हीं विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है कि तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ उन्नतोदर ढाल का होता है। अर्थात कह सकते हैं जब बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है तो ऋणात्मक ढाल का होगा। अगर तटस्थता वक्र की अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो अनधिमान वक्र एक दूसरे को ना तो काटते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं तथा अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र उन्नतोदर कॉन्वेक्स होता है, नतोदर नहीं होता है। ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को तथा नीचा तटस्थता वक्र नीचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। अनधिमान वक्र अंडाकार नहीं हो सकता है तथा अनधिमान वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करता है। यह अनधिमान वक्र की कुछ विशेषताएं थी। अगर अनधिमान वक्र के अपवाद स्वरूप स्थिति की बात की जाए तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा, या कह सकते हैं अनधिमान वक्र अंडाकार या वृत्ताकार हो सकता है तथा अनधिमान वक्र दाहिनी ओर गिरती हुई रेखा हो सकता है। दाहिनी ओर गिरती हुई रेखा अनधिमान वक्र पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में होता है तथा इसके अलावा तटस्थता वक्र समांतर हो सकता है पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में। तटस्थता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगा तथा जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक होती हैं तो तटस्थता वक्र लंबवत कह सकते हैं एल आकार का हो सकता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता का तटस्थता वक्र सदैव केंद्र बिंदु के उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है, वृत्ताकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता का तटस्थता वक्र जो है वह सदैव केंद्र बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब हुआ कॉन्वेक्स टू वर्जिन, केंद्र बिंदु की ओर उन्नतोदर। जब एम आर एस एक्स वाई गिरती हुई होती है तो क्या होता है, आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसके अलावा तटस्थता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। आईसी वक्र आधार अक्ष के समांतर नहीं हो सकता है और आईसी वक्र धनात्मक अर्थात कह सकते हैं दाएं से दाएं ओर उठती हुई नहीं हो सकता है। आईसी वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं और आईसी वक्र अंडाकार या वृत्ताकार नहीं हो सकता तथा आईसी वक्र सीधी रेखा के रूप में नहीं हो सकता है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में आईसी वक्र सीधी रेखा हो सकता है अपवाद स्वरूप स्थिति में तथा आईसी वक्र या अनधिमान वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए सही। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी तथा अनुपूरक वस्तुओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम मैथमेटिकल फिजिक्स नामक पुस्तक में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, एक तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता यदि एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती है क्योंकि एक्स और वाई वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं। एक्स और वाई वस्तु एक दूसरे के प्रतिस्थानापन्न हैं। वस्तुओं को तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अगर तटस्थता वक्र की परिभाषा बताई जाए तो तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र उन बिंदुओं के संयोगों को प्रदर्शित करने
वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है। तो उदासीनता या तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता यदि x की मात्रा बढ़ाना चाहता है और y की मात्रा कम करनी पड़ती है, क्योंकि उपभोक्ता के तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं में समान संतुष्टि प्राप्त होती है, तो चाहे जो वस्तु उपभोक्ता प्रयोग करे। अगला, तटस्थता वक्र की प्रमुख मान्यताएं कौन सी हैं? तटस्थता वक्र की प्रमुख मान्यताएं: ए नंबर विवेकपूर्ण व्यवहार, बी वस्तु का समरूप एवं विभाजनीय होना, सी प्राथमिक फलन की जानकारी, डी सभी। तो अगर तटस्थता वक्र की मान्यताएं की बात की जाए तो तटस्थता वक्र की मान्यताओं में माना गया है उपभोक्ता एक विवेकपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता दिए हुए मूल्य पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है तथा उपभोक्ता को परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है। उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है। उपभोक्ता की कुल उपयोगिता उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। आईसी वक्र विश्लेषण निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। निर्बल क्रमबद्धता का मतलब होता है विभिन्न संयोग उस समय निर्बल क्रमबद्धता के अंतर्गत कहे जाते हैं जब दो या दो से अधिक संयोगों को एक ही स्थान प्राप्त हो, अर्थात संयोगों के बीच चुनाव करने में उपभोक्ता तटस्थ होता है। इसके अलावा आईसी वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई मान्यता पर आधारित है। घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक एक इकाई बढ़ाई जाती है तो उसे प्राप्त करने के लिए y की छोड़ी गई मात्रा जिससे उपभोक्ता समान संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहे निरंतर कम होती जाती है। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ यह हुआ कि अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, अर्थात यह अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और बाएं से दाएं जब गिरता हुआ होता है तो कह सकते हैं कि ऋणात्मक ढाल का होता है अनधिमान वक्र। इसके अलावा मान्यताओं में सकारात्मकता तथा स्थिरता की मान्यता पर आधारित है। तो मान्यताओं में विवेकपूर्ण व्यवहार, यह भी सही है। वस्तु का समरूप एवं विभाजनीय होना, यह भी सही है। प्राथमिक फलन की जानकारी समस्त जानकारी होती है, तो सभी सत्य हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र का विश्लेषण सभी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो का अध्ययन करिए और जो नोट डाउन करने वाली चीज़ है उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र के ढाल को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वस्तु रूपांतरण की दर, तकनीक प्रतिस्थापन की दर, सभी। तो तटस्थता वक्र के ढाल को प्रतिस्थापन की सीमांत दर के नाम से जाना जाता है, ये सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ए, तटस्थता वक्र सदैव समांतर होते हैं। बी, तटस्थता वक्र कभी भी समांतर नहीं हो सकते हैं। सी, तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तटस्थता वक्र सदैव समांतर होते हैं, यह नहीं संभव है। तटस्थता वक्र सदैव समांतर नहीं होते हैं। तटस्थता वक्र कभी भी समांतर नहीं होते हैं। तो तटस्थता वक्र कभी भी समांतर नहीं होते हैं। तटस्थता वक्र कभी कभी एक दूसरे को काटते हैं, नहीं काटते हैं। तो उपरोक्त में से कोई ए, बी, सी तीनों में कोई सही नहीं। अगर तटस्थता वक्र की विशेषताओं की बात की जाए तो हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और फिर जान लेते हैं कि अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्रों का ढाल जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ तटस्थता वक्र होता है। यह ऋणात्मक ढाल का है तटस्थता वक्र। 2 अनधिमान वक्र एक दूसरे को ना तो काट सकते हैं और ना एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। तो यह अनधिमान वक्र, जैसे एक ये अनधिमान वक्र है, एक ये, तो यह अनधिमान वक्र जो है यह गलत है। इसके अलावा अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हुए कॉन्वेक्स टू वर्जिन हुए। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। इसके अलावा
नीचा अनधिमान वक्र नीचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है तथा ऊंचा अनधिमान ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। अनधिमान वक्र अंडाकार नहीं हो सकते हैं और अनधिमान वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। अगर अपवाद स्वरूप अनधिमान वक्र की बात की जाए तो अनधिमान वक्र अंडाकार या वृत्ताकार हो सकती हैं तथा अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर भी हो सकती हैं और अनधिमान वक्र दाहिनी ओर गिरती हुई सीधी रेखा के रूप में भी हो सकती हैं। जब दो वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तो तटस्थता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो सकती है। इस स्थिति में खींचा गया आईसी वक्र प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपनी पूरी आय व्यय कर सकता है। इसके अलावा तटस्थता वक्र का समांतर होना भी अपवाद स्वरूप की स्थिति है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में आईसी वक्र सीधी रेखा के रूप में हो सकती है तथा जब वस्तुएं क्या हो पूर्णतः पूरक हों तो इस स्थिति में आईसी वक्र यलाकार की समकोण आधार अक्ष के समांतर हो सकती है। तो यह कुछ विशेषताएं थी तटस्थता वक्र की। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में सही हैं सभी आंसर, कोई नहीं है उपरोक्त में से। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र परिभाषा में बताया गया है कि तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ए का मिलान हो जाएगा 5 से। अगला 2 नंबर बी में क्या है, विभिन्न तटस्थता वक्रों पर क्या होता है, विभिन्न तटस्थता वक्रों पर भिन्न भिन्न संतुष्टि मिलती है। अलग अलग तटस्थता वक्र पर अलग अलग संतुष्टि मिलती है और जैसे एक ये तटस्थता वक्र है इसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलेगी और भिन्न भिन्न तटस्थता वक्र, एक ये तटस्थता वक्र है, एक ये तटस्थता वक्र है, एक ये तटस्थता वक्र है, इनके सभी बिंदुओं पर अलग अलग संतुष्टि मिलती है। तो भिन्न भिन्न तटस्थता वक्रों पर भिन्न भिन्न संतुष्टि मिलती है, भिन्न भिन्न संतुष्टि मिलती है 4। बी का मिलान हो जाएगा 4 से। अगला तटस्थता वक्र के ढाल को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर या रूपांतरण की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है 3। सी का मिलान हो जाएगा 3 से। अगला 4 नंबर, तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक की धनात्मक। तो तटस्थता वक्र का ढाल जो है यह होता है ऋणात्मक, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का उन्नत उदर होता है। तो तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, ऐसे बिंदुपथ को तटस्थता वक्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, तटस्थता वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ए में है। तो 5 4 3 1 5 4 3 1 5 4 3 1 5 4 3 1 बी ऑप्शन में है, बी सही है। 8 का सही आंसर बी है। 9 एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। बी समान संतुष्टि मिलती है। सी कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी यह वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। डी जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह उसकी आय पर निर्भर करता है। तो एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और अलग अलग तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है, तो समान संतुष्टि प्राप्त होती है। बी 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र सर्वप्रथम प्रयोग किया, किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो एजवर्थ ने अनधिमान वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1881 में। 1881 में एजवर्थ ने सर्वप्रथम अनधिमान वक्र का प्रयोग किया था, ये सही है। 1892 में फिशर ने आईसी वक्र का प्रयोग उपभोक्ता की संस्थिति के विश्लेषण या संतुलन के विश्लेषण के लिए किया था। एजवर्थ तथा फिशर दोनों अर्थशास्त्री उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर विश्वास करते थे। पैरेटो पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1906 में आईसी वक्र का प्रयोग क्रमवाचक परिकल्पना के लिए किया था
1934 में हिग्स एलन ने उपभोक्ता व्यवहार में क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए आईसी वक्र का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजवर्थ द्वारा किया गया था। 10 का सही आंसर ए है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है तथा वह सदैव स्थिर नहीं रहती, इसलिए इसकी माप नहीं की जा सकती है, किंतु यह तुलनीय अवश्य है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है तथा यह सदैव स्थिर नहीं होती है, इसलिए इसकी माप नहीं की जा सकती, यह तुलनीय अवश्य है। यह कथन जो है पैरेटो का है। पैरेटो डी ऑप्शन में है, तो डी सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, उदासीनता वक्रों का ढाल सकारात्मक होता है, उदासीनता वक्रों का ढाल बिल्कुल सीधे होते हैं, उदासीन वक्र थोड़ा झुकाव लिए हुए होते हैं। तो उदासीनता वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल का ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। उदासीनता वक्र की अगर परिभाषा की बात की जाए तो उदासीनता वक्र दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पद जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है और उदासीनता वक्र उन्नतोदर ढाल का होता है। इसके अलावा उदासीनता वक्र एक्स तथा वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है तथा नीचा उदासीनता वक्र नीचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। इसके अलावा दो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें उदासीनता वक्र एलाकार का हो सकता है, जब दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न हों। ऐसी स्थिति में आईसी वक्र एक सीधी रेखा के रूप में समांतर हो सकता है तथा जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक वस्तुएं हों तो आईसी वक्र समकोणीय आधार अक्ष तथा लंब अक्ष के समांतर हो सकता है। जब दोनों वस्तुएं क्या हो, पूरक हों, तब तटस्थ वक्र इस प्रकार का हो सकता है, और जब दोनों वस्तुएं क्या हो, दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो तटस्थ वक्र या इस आकार का हो सकता है। तो यह तटस्थ वक्र के संबंध में कुछ विशेषताएं थी। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, जब एक रेखाचित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं तो उसे उपभोक्ता मानचित्र कहते हैं, तटस्थ वक्र मानचित्र कहते हैं, तटस्थ वक्रों का बिखराव कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब एक रेखाचित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं तो उसे तटस्थ वक्र मानचित्र कहा जाता है। तटस्थ वक्र मानचित्र भी सही है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? उदासीनता वक्र बाईं से दाईं नीचे झुकते हुए होते हैं, बाईं से दाईं नीचे झुकते हुए होते हैं, बाईं से दाईं नीचे झुकते हुए होते हैं, तो यही सही है। अगला बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। उदासीनता वक्र दाईं ओर से बाईं ओर नीचे झुकते हुए होते हैं, दाईं ओर से बाईं या नहीं है। उदासीनता वक्र अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं, यह भी नहीं है। उदासीनता वक्र का ढाल धनात्मक होता है, तो उदासीनता वक्र का ढाल धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से उदासीनता वक्र बाईं ओर से दाईं ओर नीचे झुकते हुए होते हैं। 14 का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, एक तटस्थ वक्र एक्स तथा वाई वस्तुओं के समान संयोग होते हैं, अनेक संयोग बिंदु हो सकते हैं, कुछ संयोग बिंदु हो सकते हैं, विभिन्न संतुष्टि वाले अनेक संयोग बिंदु हो सकते हैं। तो अनेक संयोग बिंदु हो सकते हैं। एक तटस्थ वक्र एक्स तथा वाई वस्तुओं के अनेक संयोग बिंदु हो सकते हैं, बी सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव ऋणात्मक होती है, ए सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, यदि x
तथा y दो वस्तुएं हों तो उनके विभिन्न संयोगों से प्राप्त कुल संतुष्टि को z से प्रदर्शित करें तो निम्न में से कौन सा संयोग बिंदु उपभोक्ता पसंद करेगा। तो ए तथा बी दोनों संयोग को उपभोक्ता पसंद करेगा। 7 का सही आंसर सी, 17 का सही आंसर सी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे तटस्थावक्र नीचे तटस्थावक्र की तुलना में नीची संतुष्ट स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ऊंचे तटस्थावक्र नीचे तटस्थावक्र की तुलना में ऊंचा तटस्थावक्र ऊंचे अनधिमान वक्र को तथा नीचा तटस्थावक्र नीचे अनधिमान वक्र को व्यक्त करता है। ऊंचा तटस्थावक्र ऊंचे यह कथन गलत है। 18 का बी सही है। 19 तटस्थावक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्यों नहीं काटते हैं तटस्थावक्र एक दूसरे को? क्योंकि वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, वे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। दो अलग अलग तटस्थावक्रों पर समान संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। उपरोक्त सभी तो दो अलग अलग तटस्थावक्रों पर समान संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है। तटस्थावक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि दो अलग अलग तटस्थावक्रों पर समान संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। सी सही है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन में तटस्थावक्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। तटस्थावक्र की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। तो तटस्थावक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, सही है। तटस्थावक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, यह भी सही है। तटस्थावक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यह भी सही है। तो उपरोक्त कथन सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जब x तथा y दो वस्तुओं को लेकर तटस्थावक्र बनाया जाता है तो तटस्थावक्र के ढाल को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो तटस्थावक्र का ढाल जब व्यक्त किया जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर को प्रदर्शित करता है तटस्थावक्र का ढाल। तो MRSXY जो होता है बराबर माइनस डेल वाई अपान डेल एक्स। तो माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। तो इस प्रकार से MRXY डेल्टा एक्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता एक संयोग को छोड़कर दूसरे संयोग को अपनाता है तो उसे एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने के साथ साथ दूसरी वस्तु के उपभोग में इस प्रकार कमी करनी पड़ती है कि उपभोक्ता को ऑप्शन ए पहले से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके, बी पहले से कम संतुष्टि प्राप्त हो सके, सी समान प्रतिस्थापन कर प्राप्त हो सके, डी पहले से समान ही संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो पहले से समान संतुष्टि प्राप्त हो सके, डी ऑप्शन सही है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, जब प्रतिस्थापन की दर शून्य होती है तो इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? दो वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में प्रतिस्थापित की जा सकती हैं, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब प्रतिस्थापन की दर शून्य होती है तो इसका तात्पर्य है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 23 बी सही है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, 23 का सही आंसर बी। अगला 24, ज्यों ज्यों उपभोक्ता बाएं से दाएं और तटस्थावक्र पर जाता है त्यों त्यों आगे संयोग के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान बनी रहती है, घटती है, बढ़ती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्यों ज्यों उपभोक्ता बाएं से दाएं की ओर तटस्थावक्र पर जाता है त्यों त्यों अगले संयोग के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थावक्र का आकार कैसा होता है? तो पूर्णतः पूरक वस्तु की स्थिति में तटस्थावक्र का आकार जो है एल आकार का होता है, वृत्ताकार नहीं होता है, समान ढाल लेकर नहीं बनाए जा सकते हैं, लंबवत नहीं होता है या एल आकार का होता है। तो एल आकार के तटस्थावक्र दो स्थितियों में हो सकते हैं या कब कब हो सकते हैं? जब दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, ऐसी स्थिति में आईसी वक्र एक सीधी रेखा के रूप में समांतर हो सकती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में यह आईसी वक्र एक सीधी रेखा समांतर हो सकती है। और जब वस्तुएं
पूर्णतः पूरक वस्तुएं हों तब आयसी वक्र समकोणीय, यह आयसी वक्र समकोण का होगा, आधार अक्ष के समांतर हो जाएगा और लंबवत हो जाएगा, यह आकार प्राप्त कर सकता है। जब वस्तुएं पूर्णतः पूरक होती हैं तब एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर और एल आकार का तटस्थ वक्र हो सकता है, या कह सकते हैं 90 अंश का तटस्थ वक्र हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, तो पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थ वक्र एल आकार का हो सकता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो उनके बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है, बदलती है, बढ़ती है, घटती है। तो जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो उनके बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है। 26 ए सही है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो उनका प्रयोग सदैव एक निश्चित अनुपात में किया जाता है, एक बदले हुए अनुपात में किया जाता है, बढ़ते हुए अनुपात में किया जाता है, घटते हुए अनुपात में किया जाता है। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो उनका प्रयोग सदैव जो है एक निश्चित अनुपात में किया जाता है, एक निश्चित अनुपात। ए ऑप्शन पे है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो तटस्थ वक्र कैसा होता है? जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है, सीधी रेखा के रूप में होता है। सी ऑप्शन सही है, या एक सरल रेखा के रूप में हो सकता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी? जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर 0 हो जाएगी। जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई, बढ़ती हुई, धनात्मक, 0। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिए। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थानापन्न हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वे अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं होकर एक ही वस्तु की दो भिन्न इकाइयां हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं तथा एक नए रूप में प्रकट होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब दो वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थानापन्न हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वे अलग अलग वस्तुएं होकर ही वस्तु की दो भिन्न इकाइयां हैं। 30 बी सही है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तु की स्थिति में ए तटस्थ वक्र एक अनिवार्य शर्त है, बी तटस्थ वक्र एक महत्वपूर्ण मान्यता है, तटस्थ वक्र एक अपवाद है। तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में तटस्थ वक्र एक अपवाद है। क्यों अपवाद है? जब दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है, इसलिए एक अपवाद है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बहुधा उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होते हैं क्योंकि स्तर पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर में क्या होती है? कमी हो जाती है। प्रत्येक स्तर पर क्या होता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर में कमी होती है। बहुधा उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होते हैं क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर में प्रत्येक स्तर पर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो 32 का सही आंसर बी है, कमी हो जाती है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, जब उपभोग की जाने वाली दो वस्तुएं हों तो उदासीनता वक्र का प्रयोग उपभोक्ता के अनधिमानों को मापने के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। तो यही सही है, ए सही है 33 का। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि की माप। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि की माप जो है क्रमबद्ध रूप में कर सकता है। 34 सी सही। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र के दो बिंदुओं के बीच सीमांत उपयोगिता
शून्य हो सकती है, सही है। उदासीनता वक्र के दो बिंदुओं के बीच सीमांत उपयोगिता शून्य हो सकती है, सही है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यह क्या है? गलत है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यह वाक्य गलत है। उदासीनता वक्र की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो आईसी वक्र का ढाल ऋणात्मक ढाल का अर्थात ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ उन्नतोदर ढाल का होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ उन्नतोदर ढाल का होता है। निम्न आईसी वक्र निम्न संतुष्टि एवं उच्च अनधिमान वक्र उच्च संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। अपवाद स्वरूप स्थिति में देखा जाए तो छुटकारा पाने वाली वस्तुओं के संबंध में आईसी वक्र नतोदर हो सकता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं में एमआरएस एक्स वाई बढ़ेगी, जैसे फैशन से बाहर हो गई वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है। बोल्डिंग के अनुसार आईसी वक्र अंडाकार हो सकता है तथा पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संबंध में आईसी वक्र सीधी रेखा के रूप में समांतर होता है तथा पूर्ण पूरक वस्तु के संबंध में आईसी वक्र एक्स एवं वाई अक्ष के समांतर या एल आकार की समकोणीय होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 37 नंबर क्वेश्चन। उदासीनता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर नीचे की ओर जाने से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता कम होती जाती है, जबकि ऊपर की ओर जाने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है। उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तो यह कहना गलत है, क्योंकि उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और इस व्याख्या में अलग अलग संतुष्टि बताई गई है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन। उदासीनता वक्र सदैव केंद्र बिंदु के नतोदर होता है क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है तथा आईसी वक्र के मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का कारण घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर की धारणा है, तो यह कथन गलत है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन। दो उदासीनता वक्रों पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है, तटस्थ नहीं रहता है, समान संतुष्टि प्राप्त करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो उदासीनता वक्र पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। 29 समान संतुष्टि प्राप्त होती है, सी सही है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन 39 सी सही है। और 40 नंबर क्वेश्चन। उदासीनता वक्र सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं क्योंकि संतुष्टि स्तर का बढ़ना एवं कम होना प्रत्येक बिंदु पर एक समान बना रहता है। तो उदासीनता वक्र सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं क्योंकि संतुष्टि स्तर का बढ़ना एवं कम होना प्रत्येक बिंदु पर एक समान बना रहता है, तो यह कथन जो है गलत है, गलत है, बी ऑप्शन सही है। क्यों गलत है? क्योंकि उदासीनता वक्र के समान होने के कारण जो है, जब दो वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो अनधिमान वक्र परस्पर समांतर हो सकते हैं या सीधी रेखा के रूप में हो सकते हैं पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में, और जब वस्तुएं पूर्णतः पूरक वस्तुएं होती हैं तो अनधिमान वक्र समकोणीय आधार या लंब अक्ष के समांतर हो सकते हैं, तो यह कथन गलत है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है। विभिन्न संतुष्ट स्तरों को निम्नलिखित के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक ही तटस्थता वक्र द्वारा, विभिन्न तटस्थता वक्रों द्वारा, गोलाकार तटस्थता वक्रों द्वारा, एक तटस्थता वक्र के विभिन्न ढालों द्वारा। तो विभिन्न संतुष्ट स्तरों को निम्नलिखित के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो एक ही तटस्थता वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। यदि किसी उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि एक सीमा के बाद ऋणात्मक हो जाए तो इसके कारण उसकी कुल संतुष्टि में जो कमी होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वह दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ा दे तो तटस्थता वक्र कैसा होगा? गोलाकार हो जाएगा, उन्नतोदर बन जाएगा, नतोदर बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र गोलाकार हो जाएगा। गोलाकार 42।
ए सही है, गोलाकार हो जाएगा 42, ए सही है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र होते हैं? 1 अथवा 2, 3 से 5 वक्र, जितने चाहे, केवल एक उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र में कितने उदासीनता वक्र होते हैं? तो जितने चाहे उदासीनता वक्र बनाए जा सकते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हैं तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक होती हैं तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर 0 होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला आय प्रभाव, आय प्रभाव कैसा होता है? सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, सदैव 0 होता है। तो आय प्रभाव सदैव ऋणात्मक भी हो सकता है तथा धनात्मक भी हो सकता है। आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। आय प्रभाव उपभोक्ता के वास्तविक आय में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा को प्रभावित करती है, तो ऐसी स्थिति को आय प्रभाव कहते हैं। कह सकते हैं कि उपभोक्ता के वास्तविक आय में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा प्रभावित होती है तो उसे आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। उपभोक्ता की आय से उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगर कीमत प्रभाव की बात की जाए तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा प्रभावित होती है तो उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। कीमत प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता जब वाई वस्तु को छोड़कर एक्स वस्तु की मांग बढ़ाता है तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अगर प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव की बात की जाए तो सस्टेनेबल इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, कीमत, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव। प्रतिस्थापन कीमत प्रभाव होता है प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव, तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं में के संदर्भ में कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव ऋणात्मक होते हैं। और अगर निकृष्ट वस्तु या घटिया वस्तु के संबंध में बात की जाए, इसमें मांग का नियम लागू होता है। सामान्य वस्तु के संबंध में निकृष्ट वस्तुओं या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में बात की जाए तो प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। तथा गिफिन वस्तु के संदर्भ में या प्रतिष्ठापूरक गिफिन वस्तु के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है और कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो यह कीमत प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, एंजिल वक्र तथा आय उपभोग वक्र में कोई अंतर नहीं होता है। यह अंतर है कि एंजिल वक्र का ढाल सदैव धनात्मक होता है जबकि आय उपभोग वक्र धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। यह अंतर है कि एंजिल आय वक्र में परिवर्तन का केवल एक ही वस्तु की मात्रा पर प्रभाव दर्शाता है जबकि आय उपभोग वक्र में परिवर्तन का एक्स तथा वाई दोनों ही वस्तुओं की मात्रा में प्रभाव दर्शाता है। तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी है? निर्बल क्रमबद्धता, सबल क्रमबद्धता, ए बी तथा दोनों, ए और बी दोनों। तो उदासीनता वक्र जो है वह निर्बल क्रमबद्धता की बात करता है, निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। तथा अनधिमान वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है तथा सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। तो 47 का ए सही है आंसर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, स्लटस्की के विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र अपरिवर्तित रहता है। ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्लटस्की के विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है।
ए सही है। 4849 उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब है, यह कथन किसका है? तो उदासीनता वक्र नई बोतल में पुरानी शराब है, यह कथन जो है प्रोफेसर रॉबर्टसन का है। रॉबर्टसन 4849 बी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे.आर. हिक्स के मांग के अनधिमान वक्र विश्लेषण को सही तौर पर प्रतिबिंबित करता है? जे.आर. हिक्स के विश्लेषण के मांग के अधिमान वक्र को सही तौर पर प्रतिबिंबित करता। ऑप्शन ए मार्शल की पद्धति के साथ पैरेटो का सिद्धांत, पैरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत, पैरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। तो बी और सी ऑप्शन एक ही है, और मार्शल की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। तो 50 में निम्नलिखित में से कौन सा जे.आर. हिक्स के अनुमान वक्र विश्लेषण की सही माप प्रतिबिंबित करता है? तो पैरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। बी और सी दोनों सही है। 50 में एक ही है, नहीं एक ही नहीं है। पैरेटो की पद्धति के साथ पैरेटो का सिद्धांत, पैरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत, सी सही है। पैरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। जे.आर. हिक्स अपने सिद्धांत में एकमुश्त कटौती करके उपभोक्ता संतुलन स्थापित करते हैं तथा स्लटस्की अपने सिद्धांत में लागत अंतर के आधार पर कटौती करते हैं। लागत अंतर के आधार पर उपभोक्ता में संतुलन स्थापित करने की बात स्लटस्की करते हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन बिंदु के पास उदासीनता बिंदुओं की उपस्थिति का विचार प्रस्तुत किया। उपभोक्ता संतुलन बिंदु के पास उदासीनता बिंदुओं की उपस्थिति का विचार प्रस्तुत किया। किसने? हिक्स, मेलन ने, सैमुअल्सन ने, आर्मस्ट्रांग ने, जॉन वान न्यूमैन ने। तो आर्मस्ट्रांग ने उपभोक्ता संतुलन बिंदु के पास उदासीनता बिंदुओं की उपस्थिति का विचार प्रस्तुत किया था। 51 सी सही है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। 51 सी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तटस्थता वक्र सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया? तो तटस्थता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजवर्थ द्वारा किया गया था। अनधिमान वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजवर्थ द्वारा किया गया था। तो ए का मिलान हो जाएगा 2 से। उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है तथा यह सदैव स्थिर नहीं रहती, इसलिए इसकी माप नहीं की जा सकती है, किंतु इसकी तुलनात्मक माप संभव है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन पैरेटो का है। पैरेटो किस नंबर पे हैं? पैरेटो जो हैं वह हैं 1 नंबर पे। तो सेकंड का मिलान हो जाएगा 1 से। अगला, प्रतियोगिता तथा अनुपूरक वस्तुओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? तो मैथमेटिकल फिजिक्स में किया गया। 3 सी का मिलान हो जाएगा 3 से। अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो ऑप्शन है डी, उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो यह सबको पता होगा, उदासीनता वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है 6। तो मिलान हो जाएगा 2 1 3 6। तो 2 1 3 6, 2 1 3 6, 2 1 3 6 कोई है ही नहीं। ऋणात्मक 6 तो धनात्मक है, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक किसमें है? 4 में। तो इसका हो जाएगा डी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो 6 1 3 4 6 नहीं 2 1 3 4, 2 1 3 4 सी ऑप्शन में सही है। सी ऑप्शन में मिलान है 2 1 3 4। उदासीनता वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक 4 में दिया गया है। तथा तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ द्वारा किया गया था। इसके अलावा उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है तथा वह सदैव स्थिर नहीं रहती, इसलिए इसकी माप नहीं की जा सकती है, किंतु इसकी तुलनात्मक माप संभव है। यह कथन जो है पैरेटो का है। अगला, जो प्रतियोगिता था अनुपूरक वस्तुओं व समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तटस्थता वक्र सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? किस पुस्तक में किया गया था? तो मैथमेटिकल्स फिजिक्स में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, चयन अधिमान को प्रकट करता है, यह कथन किस विश्लेषण से संबंधित है? क्रमागत तुष्टिगत ह्रास नियम से, उदासीनता वक्र विश्लेषण से, प्रकट अधिमान विश्लेषण से, तरलता अधिमान विश्लेषण से। तो चयन अनधिमान को प्रकट करता है, यह कथन जो है
प्रकट अधिमान सिद्धांत से संबंधित है। प्रकट अधिमान सिद्धांत सी में है। और प्रकट अधिमान सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसके प्रतिपादक जो हैं सैमुअल्सन को माना गया है प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादक। 1948 में सैमुअल्सन को प्रकट अधिमान सिद्धांत दृष्टिकोण मांग के सिद्धांत के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं तथा बताते हैं कि जब कोई उपभोक्ता बाजार में वस्तुओं के एक संयोग को क्रय करने का निर्णय करता है तो इस निर्णय के कारण दो होते हैं। पहला जो कारण होता है वह वस्तुओं के अन्य संयोगों की अपेक्षा वह विशिष्ट संयोग को अधिक चाहता है तथा वह संयोग अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ता होता है। तथा उपभोक्ता ने हिग्स के अनधिमान वक्र विश्लेषण का प्रयोग न करके स्वतंत्र रूप से उपभोक्ता के संतुलन को स्थापित किया जो व्यवहारिक विश्लेषण पर आधारित था। उपभोक्ता का प्रकट अधिमान सिद्धांत जिसके प्रतिपादक सैमुअल्सन हैं, यह सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है जिसमें विवेकपूर्ण व्यवहार की मान्यता ली गई है, सकारात्मकता की मान्यता ली गई है, व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा को लिया गया है, उपभोक्ता की रुचि दी हुई होती है तथा सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है तथा स्थिर व्यवहार की अवधारणा पर आधारित है और अनधिमान वक्र विश्लेषण निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा है? तो बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा है। 54 का सही आंसर बी हो जाएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत निम्न तथ्यों पर आधारित है। उद्घटित अधिमान सिद्धांत, मांग का नियम, गोसेन का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन का नियम। तो उपभोक्ता की बचत निम्न तथ्यों पर आधारित है, मांग के नियम पर आधारित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो है मांग के नियम पर आधारित है। 55 का बी सही है आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन, सैमुअल्सन की उद्घटित अधिमान सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यता क्या है? अनुरूप सकारात्मकता, बी उपभोक्ता की दुर्बल क्रमबद्धता। तो सैमुअल्सन के मॉडल में अनुरूप सकारात्मकता की तो मान्यता ली गई है लेकिन दुर्बल क्रमबद्धता की मान्यता नहीं ली गई है, सबल क्रमबद्धता की मान्यता ली गई है। प्रकटित अधिमान सिद्धांत में जो है सबल क्रमबद्धता की मान्यता ली गई है और अनधिमान वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण में दुर्बल क्रमबद्धता की मान्यता ली गई है। अनधिमान उपयोगिता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैमुअल्सन के प्रकटित अधिमान सिद्धांत की अगर मान्यताओं की बात की जाए तो विवेकपूर्ण व्यवहार की मान्यता पर आधारित है, सकारात्मकता की मान्यता पर आधारित है। तो सकारात्मकता सही हो जाएगा, अनुरूप सकारात्मकता तो ए सही हो जाएगा। इसके अलावा व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा पर आधारित है, उपभोक्ता की रुचि दी हुई होती है तथा सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित, स्थिर व्यवहार की अवधारणा पर आधारित है। तो 56 का सही आंसर क्या है? 56 का सही आंसर ए है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत के विचार को देने का श्रेय जाता है ड्यूपिट को, मार्शल को, पिगू को, हिग्स को। तो उपभोक्ता की बचत के विचार को सर्वप्रथम ड्यूपिट नामक अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था 1895 में। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता अतिरेक की विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर परिभाषित किया था। मार्शल का उपभोक्ता बचत का सिद्धांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। हिग्स ने इस सिद्धांत की आलोचना की था। हिग्स ने उपभोक्ता बचत की विचारधारा को उदासीनता वक्रों की सहायता से प्रस्तुत किया। किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत वह देता है, इनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या कह सकते हैं अधिमान वक्र या आइसोकर्व के लगभग 57 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो आगामी सभी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में मिलने की संभावना है।